वेलकम एवरीबॉडी। आज हम लोग अपना नेक्स्ट सम स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3 होगा। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ठीक है। आज हम लोग अपना लास्ट कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे चैप्टर से रिलेटेड एंड चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, मतलब कोई नए कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे सीखने के लिए। इसके बाद 2 सम बचे होंगे और वो दोनों सम जर्नल एंट्री पर बेस्ड है। तो ये रहेगी हमारी कहानी लेजर की कि अगर लेजर पूछा तो किस तरह सॉल्व करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट कल हम लोग देखेंगे कि अगर जर्नल पूछ लिया तो कैसा सॉल्व करना है। बाकी पूरा सम जो होगा वो एग्जैक्टली सेम चलेगा, बस थोड़ा सा थिंकिंग के ऊपर फोकस अलग करना है, बाकी सम अपने आप बनता चला जाएगा। आज का जो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट जो अपने को सीखने का है वो ये देखना है कि व्हेन गुडविल इज रेज्ड, ये नई जर्नल एंट्री अपने को सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी तक हम लोग ने जर्नल एंट्री की जो एंट्रीज देखी है वो मैक्सिमम 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। गुडविल के अंदर 3 एंट्रीज मैक्सिमम पूछी जा सकती है, जो हम लोग ने कल के दिन देखा था। कल के सम में तीनों पूछा था उसने। पहला था गुडविल ब्रॉट इन कैश, नया पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा, एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जैसे ही नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आएगा हम उसको बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, तो एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंड अगर क्वेश्चन ने बोला कि उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर विथड्रॉ कर रहे हैं तो एक और एंट्री बन जाएगी ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एक पूरा कंप्लीट सेट था, साइड में रख दो। एक सेट ये पॉसिबल है, ठीक है। या तो गुडविल कैश में आएगा या तो गुडविल कैश में नहीं आएगा। अगर गुडविल कैश में नहीं आता है, गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, अगर गुडविल कैश में नहीं आता है तो हम लोग बोलेंगे गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। गुडविल क्या किया गया है? गुडविल रेज किया गया है। तो ये हमारी हेडिंग है, इस एंट्री की हेडिंग है। ये एंट्री आपको स्टार्ट में जो थ्योरी वाला पेज हमने लाइन छोड़ करके रखा था ना, 2-3 पेज शुरू में एकदम, वहां पर जाके आप लोग ये जर्नल एंट्री लिख लोगे। एंड अगर आप देखोगे ना तो ये जर्नल एंट्री सेम है, पुरानी वाली जर्नल एंट्री जो नंबर 2 पे आती थी, जहां पे हम लोग बोलते थे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। बस फर्क क्या है पता है? वहां पे हमने बोला था गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है और यहाँ पे गुडविल कौन से रेशियो में बढ़ेगा? ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको कोई एक्स्ट्रा एंट्री याद भी नहीं करनी है, बस आपको ये देखना है कि गुडविल कैश में आ रहा है या गुडविल रेज हो रहा है। अगर गुडविल कैश में आ रहा है तो पहले कैश की एंट्री फिर बांटने वाली एंट्री जो कंपलसरी है। अगर गुडविल रेज हो रहा है तो डायरेक्टली वो सेकंड वाली एंट्री जो बांटने वाली होती है ना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, वही एंट्री होगी। लेकिन वहां पे हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज करते थे, यहाँ पे हम लोग कौन सा रेशियो यूज करेंगे? ओल्ड रेशियो यूज करेंगे, ठीक है। तो व्हेन गुडविल इज रेज्ड तो ये वाली एंट्री होगी। और पूरे सम में कुछ नया नहीं है, बस गुडविल को कैलकुलेट करने का है। हर सम में आप देखोगे ना तो बोल देता था गुडविल इज 3000, गुडविल इज 20,000। ये सम में गुडविल कैलकुलेट करने बोला है, एंड कैलकुलेट करना कोई बड़ा काम नहीं है। उसने रास्ता बताया है कि हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। हम लोग अकॉर्डिंग टू दैट जाएंगे, सम अपने आप सॉल्व होगा, ठीक है। अब हम लोग सम पे चलते हैं। बस ये एक एंट्री आपको एक नवी याद करनी है जिसका नाम है व्हेन गुडविल इज रेज्ड। गुडविल रेज का मतलब क्या होता है? जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है। आप लोग बोलोगे सर ऐसा पॉसिबल है? तो हाँ, नया पार्टनर बोलेगा कि मैं आपके बिजनेस में पार्टनर बन रहा हूं, मैं आपको कैपिटल दे रहा हूं, मेरा सारा पैसा खत्म हो गया, मैं गुडविल कैसे लाके दूं, ठीक है। वो हमारे सामने रो सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो इन दैट केस हम लोग बोलेंगे ठीक है तेरे पास पैसे नहीं है, हम लोग गुडविल को रेज करेंगे, ठीक है। तो गुडविल रेज की एंट्री तब बनेगी जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है। एंड क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होगा कि गुडविल कैश में आया है या रेज्ड हुआ है। तो जब आप गुडविल की एंट्रीज को पास करोगे तो अपना फोकस ध्यान से रखना कि कौन सी वाली एंट्री के बारे में बोला है। अगर कैश में आ रहा है, कैश में आ रहा है कैसे पता चलेगा? ब्रिंग वर्ड दिया रहेगा, कैश वर्ड दिया रहेगा, पे वर्ड दिया रहेगा, तो समझ जाने का कि गुडविल कैश में आ रहा है। और अगर ये सब वर्ड मिसिंग है तो समझ जाने का रेज हो रहा है। नॉर्मली रेज्ड के केस में गुडविल इज रेज्ड बोलेगा, ठीक है। अब उन लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वसु एंड विराज दोनों ओल्ड पार्टनर है, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये हमारा ओल्ड रेशियो है।
Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under, उनके बैलेंस शीट दी हुई है, क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, उसके बाजू में लिख दो पीसी, पीसी मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर करंट होता तो यही पीसी होता, पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं है क्वेश्चन में, देखो खाली कैपिटल अकाउंट है तो पीसी इंडिकेट पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट है। असेट साइड में कैश है, डेटर है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, प्लांट है, बिल्डिंग है। आगे चलते हैं। दे एडमिटेड हरी, तो नया पार्टनर जो है वो हरी है, इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019, तो जो बैलेंस शीट बनेगी वो 1 अप्रैल 2019 की बनेगी। आगे he shall have to bring 60,000 as his capital। स्टार्ट कर देते हैं, सम डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए। नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आ रहा है, जर्नल एंट्री आपको पता है, कैपिटल आएगा तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू नए पार्टनर का नाम, तो नए पार्टनर का नाम है हरी, तो हरी कैपिटल अकाउंट। पोस्टिंग करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और सामने वाले का नाम लिखेंगे हरी कैपिटल। हरी ने कितना रुपया कैपिटल लाया है? 60,000। सेकेंड इफेक्ट, कैपिटल कौन से साइड पर है? क्रेडिट, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड पर आएंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और सामने वाले का नाम लिखेंगे। सामने कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट, तो हरी केस में जाएंगे और अमाउंट डाल देंगे 60,000। पहली वाली एंट्री कंप्लीट। दूसरी वाली में ना वो गुडविल कैलकुलेट करने बोला है, अभी मैं रीड कर रहा हूं आपके लिए, क्या लिखता है? द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म टू बी फिक्स्ड एट, मतलब गुडविल ऑफ द फर्म कितना होगा, तो बोलता है टू बी फिक्स्ड एट इतना होगा। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, और ये जो एवरेज प्रॉफिट वाले जो क्वेश्चन है ना, ये आपने शायद 9-10 किया, उससे पहले आपने किया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज का दूसरा नाम है मीन, मीन मीडियन मोड के अंदर मीन निकालते थे ना, मीन, तो मीन कैसे निकलता था? जितने भी नंबर होते थे सारे नंबर को प्लस किया जाता था और डिवाइड कर दिया जाता था जितने नंबर होते थे। यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे देखो, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर से गुडविल मिलेगा, एवरेज निकालना है, ठीक है, एवरेज वर्ड को अंडरलाइन कर लो, ठीक। एवरेज कैसे निकलता है? यहाँ पे 3 साल का प्रॉफिट है, पहले साल का प्रॉफिट है 48,000 प्लस 81,000 प्लस यहाँ पे एवरेज वर्ड हटा देते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स प्लस 73,500 डिवाइडेड बाय, ये कितने साल का प्रॉफिट है? 3 साल का। तो गुडविल कैसे मिलेगा? तो गुडविल जो मिलेगा वो एवरेज प्रॉफिट से मिलेगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स। अगर 4 साल का प्रॉफिट बोलता तो हम लोग यहाँ पे 4 साल का प्रॉफिट लिखते हैं, 5 साल का प्रॉफिट बोलता तो हम लोग 5 साल का लिखते हैं, 2 साल का बोलता तो 2 साल लिखते हैं। अब अगर 2 साल का प्रॉफिट होता तो डिवाइड बाय 2, 5 साल का प्रॉफिट होता तो डिवाइड बाय 5, तो प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर, देखो क्वेश्चन में 3 साल का प्रॉफिट बोला है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, यहाँ पे कितने साल है? टोटल 3 साल है। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, सबको पहले प्लस कर लेंगे, 48 और 81, 49 में 80 प्लस करेंगे, 129 में 70, 199, 2,02,500, 2,02,500 ऊपर का टोटल डिवाइडेड बाय 3, कटिंग करते हैं, ठीक है। 3 6 18, 2 बच जाएगा, बाजू में दे देंगे। 3 7 21, एक बच जाएगा, बाजू में दे देंगे। 3 5 15, कुछ नहीं बचेगा, 2 0, तो आंसर आएगा 67,500। ये हमारा गुडविल की वैल्यू है, ठीक है, ये हमारी गुडविल की वैल्यू है। एडजस्टमेंट नंबर 2 एक बार फिर रीड कर लो। एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि गुडविल इज टू बी, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब उसने आपको वैल्यू नहीं बताया, उसने वैल्यू निकालने का रास्ता बताया है। कैसे फिक्स किया जाएगा? तो बोलता है फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल लो और वो तुम्हारा गुडविल है, ठीक।
अब 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस करने का, डिवाइड करने का नंबर ऑफ ईयर्स से। ये एग्जैक्टली मीन निकालने का तरीका है। मीन मीडियन मोड के अंदर मीन ऐसे निकलता था। मीन अगर आपको याद होगा तो मीन जो है वो अल्टरनेटिव नाम था एवरेज के लिए, तो ये मीन निकालने का तरीका है। एग्जैक्टली वैसे ही गुडविल निकल जाएगा, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट अगर फ्यूचर में नहीं समझ में आता है मीन भी कैसे निकलता है, तो जितने साल दिए सबको प्लस करो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स से, कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये गुडविल है 67,500। आगे रीड करते हैं। उसके नीचे एक सेंटेंस और दिया हुआ है, लिखता है हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश। वो वर्ड अंडरलाइन कर दो, अनेबल टू ब्रिंग और लास्ट में गुडविल इन कैश। अनेबल टू ब्रिंग, लास्ट में गुडविल इन कैश, मतलब हरी गुडविल कैश में नहीं ला पा रहा है। तो जब पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला पाएगा तो उसी सिनेरियो को हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स, ठीक है। अब उसी सेंटेंस में लिखता है इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल, और रेज वर्ड को सर्कल कर दो कि गुडविल को रेज किया जा रहा है। तो जब गुडविल को रेज किया जाएगा तो डायरेक्टली ये वाली एंट्री पास होगी, ठीक है। एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। आगे चलते हैं। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो गुडविल को रेज करना है। अगर आपने पूरा एडजस्टमेंट ध्यान से रीड किया होगा ना, क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 2, तो आपको गुडविल की वैल्यू नहीं दिखेगी, लेकिन आपको गुडविल को कैलकुलेट करने का रास्ता दिखेगा। और एट द एंड उसने बता दिया है कि गुडविल को क्या किया जाएगा, गुडविल को रेज किया जाएगा। तो अब हम लोग एंट्री पास करते हैं गुडविल को रेज करने की, ठीक है। गुडविल को रेज करने की एंट्री, इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूं, ये फॉर्मेट वाली एंट्री जो आपको स्टार्ट में लिखना है। एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, तो आप लोग एंट्री लिखते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। दो है तो दो लोग क्रेडिट होंगे। ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या क्या है, वसु एंड विराज। पार्टनर्स के नाम के आगे कैपिटल वर्ड लगता है तो कैपिटल लगा देते हैं, ठीक है। गुडविल का अमाउंट कितना, तो गुडविल का अमाउंट 67,500, लेकिन वसु को कितना और विराज को कितना। अगर पुराना वाला केस होता जहां पे गुडविल कैश में आ रहा था तो हम लोग वहां बोलते गुडविल बटेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। लेकिन अगर गुडविल रेज होता है, क्या होता है गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेज होता है, तो गुडविल कौन से रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या है, तो आप पहली लाइन में चेक करोगे तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो 67,500 को 3:2 में बांटना है, तो बांटते हैं 67,500 into 3 डिवाइडेड बाय 5, दोनों को प्लस करोगे तो 5 आएगा। 5 1 जा एक बच जाएगा, 5 3 जा 15 दो बच जाएगा, 5 5 जा 25, 13,500 into 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 40,500 13,500 into 3 कर दिए 40,500। दूसरे वाले का कैलकुलेशन जिसका दो हिस्सा है, सेम कैलकुलेशन 67,500 into 3 की जगह पे 2 लिख देंगे क्योंकि उसको दो हिस्सा देना है और टोटल कितने हिस्से 5। इसका आंसर वही आएगा काट के 13,500। इनको मल्टीप्लाई करते ये बनेगा 27,000। आपको जब भी ऐसा डाउट लगेगा कि आंसर गलत आ रहा है तो आप दोनों को प्लस करके देखना, तो 27 और 40 को प्लस करेंगे तो 67,000 बनेगा, तो 67,500 आंसर आ रहा है ना, मतलब बंटवारा जो किए हैं वो गलत है। आपको कभी भी ऐसा लगे कि रेशियो से जो आंसर निकला है वो गलत है तो आप उन आंसर्स को प्लस कर लेना, और अगर आपको वही टोटल मिल रहा है जिसको आपने स्टार्ट में कट किया था तो आपका आंसर सही है, ठीक है। तो गुडविल का अमाउंट लिख देते 40,500 और दूसरे वाले के केस में 27,000। ये एंट्री तैयार हो गई, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 2 में उसने पहले गुडविल को कैलकुलेट करने बोला, लास्ट में उसने बोला कि गुडविल रेज होगा, तो हमने गुडविल को रेज करने की एंट्री पास कर दी है। जैसे ही एंट्री पास किए पता चला दो पार्टनर है तो कौन से रेशियो में बटेगा, तो एंट्री में मैंने बता दिया था कि गुडविल ओल्ड रेशियो में बटेगा, तो ओल्ड रेशियो था 3:2, गुडविल का अमाउंट था 67,500, तो 67,500 को 3:2 में बांट देंगे तो अपने को दोनों की वैल्यू पता चलेगी।
अब हम करेंगे इसकी पोस्टिंग। गुडविल अकाउंट डेबिट, तो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पहुंच जाएंगे और किसका नाम लिखेंगे, दोनों का नाम लिखेंगे, वसु कैपिटल एंड विराज कैपिटल। अमाउंट पहले वाले में 40,500 और दूसरे वाले में 27,000। फिर कैपिटल कौन सी साइड पर है, 2 वाली साइड पर है, तो कैपिटल के क्रेडिट वाली साइड पर आ जाएंगे और यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे, ऑपोजिट पार्टी का नाम। ऑपोजिट में कौन है, गुडविल है। गुडविल का अमाउंट 40,500 और दूसरे वाले का 27,000। एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 3, 4 और 5 ये इजी है, आप खुद भी कर सकते हैं। पहला बोलता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड एट 1500, लेकिन बताया नहीं कि आरडीडी। अच्छा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट सब में पहला वर्ड अंडरलाइन कर दो, आरडीडी, मतलब ये आरडीडी है, जिसको आज तक बोलता था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स वो आरडीडी ही होता है। ये एक्चुअल नाम है, आरडीडी का फुल फॉर्म रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। लेकिन किस पे लगाना है वो नहीं बताया। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि कभी भी आरडीडी आएगा ना तो हमेशा डेटर्स पे लगेगा, डेटर, क्योंकि आरडीडी का मतलब होता है डेटर्स पैसा डुबाने वाले हैं। तो 1500 रुपया डेटर्स के ऊपर आरडीडी क्रिएट करना है। डेटर्स की वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं पहले। डेटर की वैल्यू है 67,750, 66,750। इसमें आरडीडी माइनस हो जाएगा 1500 रुपया, तो ये बचेगा 65,250। असेट की वैल्यू गिर गई, नुकसान है तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे टू आरडीडी अकाउंट 1500। अगला, क्लोजिंग स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 22,500 और क्लोजिंग स्टॉक की पुरानी वैल्यू थी 25,500, तो ठीक है, बुक में उसको स्टॉक वर्ड से लिखा है, अपन भी स्टॉक लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिख रहा हूं। पुरानी वैल्यू 25,500, 22,500 बनाना है, रीवैल्यूड वर्ड यूज कर रहा हूं, 3,000 कम कर देंगे तो ये बन जाएगा 22,500। असेट की वैल्यू गिर गई, नुकसान है तो डेबिट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, 3,000 का लॉस हो गया। उसके बाद में लास्ट एडजस्टमेंट है प्लांट एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। प्लांट और बिल्डिंग दोनों को डेप्रिशिएट करने बोला है, तो पहले प्लांट ले लेते हैं। प्लांट की वैल्यू जो है 90,000 और बिल्डिंग की वैल्यू जो है 36,000, दोनों को ही डेप्रिशिएट करने बोला है एट द रेट 5%। इसका 5% 4,500 आएगा, बचेगा 85,500। इसका 5% 1,800 आ जाएगा, बचेगा 34,200। असेट की वैल्यू गिरी है, नुकसान है, डेबिट में आ जाएंगे और एक एक का नाम लिख देंगे, टू प्लांट अकाउंट एंड टू बिल्डिंग अकाउंट। प्लांट की वैल्यू गिरी 4,500 और बिल्डिंग की वैल्यू गिरी 1,800। हो गए सारे एडजस्टमेंट। अब हम लोग आ जाएंगे पोस्टिंग पे। पोस्टिंग पे कौन कौन दिख रहा है, सबसे पहले अपने को दिख रहा है क्रेडिटर, तो लायबिलिटी साइड पे ऊपर की जगह खाली छोड़ेंगे। किसके लिए खाली छोड़ेंगे आप लोग, कैपिटल के लिए, और थोड़ा नीचे आएंगे और लिखेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर की वैल्यू 45,000 आउटर कॉलम। अगला दिखता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बटेगा, डेबिट या क्रेडिट, तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड पर जाती है, तो यहां पर आएंगे और लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। ब्रैकेट में OR लिख रहा हूं, OR मतलब ओल्ड रेशियो, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है।
जनरल रिजर्व पुराने पार्टनर्स का बचा हुआ प्रॉफिट का पैसा है, तो वो पुराने पार्टनर्स में बटेगा। जनरल रिजर्व की वैल्यू है 30,000, उसको हम लोग बांट देंगे, 30,000 को बांट देंगे ओल्ड रेशियो में 3:2 में, तो एक को 18,000 आएगा और दूसरे को 12,000 आएगा। कैसे सॉल्व होगा? ऐसे 30,000 into 3 divided by 5, दूसरे वाले के लिए 30,000 into 2 divided by 5। आंसर कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा। पहले वाले का 18,000 और दूसरे वाले का 12,000। उसके बाद कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल लायबिलिटी में, मतलब इसको क्रेडिट साइड पे लिखना है। तो जो पहली लाइन खाली थी वो हमेशा वहीं पर ही आएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल 1,08,000 एंड 72,000। असेट साइड पे कैश है, तो कैश असेट है, डेबिट में जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 750। उसके बाद में डेटर्स लिख दिए, स्टॉक लिख दिए, इन्वेस्टमेंट बाकी है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 36,000। प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, मतलब सब कुछ खत्म हो गया। अब अपने को सम को क्या करना है? टैली करना है। सम नॉर्मल तरीके से टैली होगा। मैं पहले कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट को टैली कर देता हूं। ये साइड का टोटल 60,750, यहां पे कुछ नहीं है तो वही बचेगा 60,750। इसको हम लोग बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस का मतलब वो किधर जाने वाला है? बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा? तो ये असेट है, असेट है तो कौन से साइड में जाएगा? डेबिट साइड में। तो कैश बोल के लिखेंगे 60,750। गुडविल अकाउंट को टैली करेंगे, ये साइड का टोटल 67,500, ये साइड का टोटल 67,500। अब देखोगे तो गुडविल अकाउंट टैली नहीं हो रहा है, ये बार गुडविल अकाउंट में बैलेंस बचेगा। ये साइड डेबिट में 67,500 है, मैं यहां पे लिख देता हूं वर्किंग थोड़ा सा, और क्रेडिट साइड पे 0 था, ठीक है? तो बड़ा वाला अमाउंट मैंने दोनों तरफ लिख दिया, छोटी वाली साइड क्रेडिट, तो वहां पे मैंने एक सर्कल पुट किया और इन दोनों को माइनस करेंगे और जो आएगा वो अंडे में लिख देंगे, तो अंडे में आएगा 67,500। अब इसको क्या नाम दूं? तो जब भी अंडा निकलता है ना बैलेंस और कुछ बोलने के लिए नहीं होता है तो उसको हम लोग बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बैलेंस। तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और एक बार आपने उसको बैलेंस बोला ना तो बैलेंस का मतलब वो कहां ट्रांसफर होगा? बैलेंस शीट में। अब अगेन बैलेंस शीट में असेट में जाएगा या लायबिलिटी में जाएगा? असेट में जाएगा या लायबिलिटी में जाएगा? तो गुडविल इज असेट, तो असेट में जाएगा। $67,500। ये एक नया चेंज था। जब गुडविल रेज होगा ना तो गुडविल की एंट्री सिर्फ ये साइड पड़ती है, ये साइड ब्लैंक रहता है। तो जब हम लोग कैश अकाउंट को टैली करते हैं तो जिस तरह बैलेंस आता है उसको असेट में डाल देते हैं, उसी तरह गुडविल को टैली करने पे जो बैलेंस निकलेगा वो यहां चला जाएगा। आज तक गुडविल का जितना सम हमने किए ना, टोटल 7 सम, उसमें गुडविल कैश में आ रहा था, और जब गुडविल कैश में आएगा ना तो गुडविल अकाउंट टैली हो जाएगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद रख सकते हो। गुडविल जब भी कैश में आता है गुडविल अकाउंट टैली हो जाता है। लेकिन अगर गुडविल को रेस करने बोलता है, क्या करने बोलता है? रेस, तो वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है, दिखता है, क्योंकि हमने उसको रेस किया है, तो हमने एक नया असेट क्रिएट किया है। ठीक है, रेस का मतलब ये होता है क्रिएट करना, बनाना। अकाउंटिंग के अंदर कोई चीज को बनाने के लिए हम लोग रेस वर्ड यूज करते हैं। तो उसने बोला गुडविल बनाओ, तो गुडविल बनेगा तो वो हमारा असेट है, और हमारा असेट है तो उसको असेट में दिखना मांगता है, इसके लिए दिखेगा। ठीक है, जब गुडविल कैश में आएगा तो गुडविल आएगा, बढ़ जाएगा, कहानी खत्म, इसके लिए टैली हो जाएगा। गुडविल रेज बोलेगा तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होगा, तो वो असेट साइड में दिखेगा। इसको टैली करेंगे, यहां बैलेंस निकलेगा, बैलेंस इधर जाएगा। बस ये एक फर्क था। अब आगे इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा नॉर्मल सम बन गया। अभी दोनों साइड का टोटल निकालते हैं, सेम लॉजिक। ये साइड
का अमाउंट और ये साइड का अमाउंट। इधर कुछ नहीं मतलब क्या, इधर 0 है, प्लस करते हैं 3.5 और 1,500, 3,000 और 1.5, 4.5, 4.5, 4.5, 9,000, 10,800। कुछ नहीं तो वही अमाउंट आएगा 10,800। इस अकाउंट में जो बचता है वो पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। ये बाय वाली साइड है तो बाय आके लिखेंगे और हम लोग लिखेंगे टू बाय पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स का नाम, देखो ये हमेशा ओल्ड में बढ़ता है, ओल्ड में बढ़ेगा तो कौन सा रेशियो लगेगा, ओल्ड रेशियो। ये जहां जहां ओल्ड रेशियो लिखा होगा ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा हो। यहाँ लिखना है बुक में तो पेंसिल से लिखना, फेयर में कभी लिखने की जरूरत नहीं होती है। ओल्ड रेशियो था 3:2 तो 10,800 को बांट देंगे 3:2 में। 10,800 into 3 divided by 5, 5 1 जा 5 2 जा, उसके बाद में 5 1 जा और 5 6 जा 30 0, तो 2 3 6 6 और 160 300 360 480 6,480। दूसरे वाले के लिए 4,200 320 4,320 500। ये इसका बंटवारा है, आप लोग इनको मल्टीप्लाई करना, सेम बाजू वाले के लिए करना, आंसर आएगा। ठीक है, ये साइड एंट्री आई है तो उसका इफेक्ट ऑपोजिट साइड पर आएगा। ये कौन से अकाउंट से निकला है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। अमाउंट 6480, उसके बाद में 4320। अब इनको टैली करेंगे। ये साइड पे 60,000 है, बड़ा अमाउंट है, दोनों तरफ आके 60 लिख देंगे। इधर पे एक बैलेंस आएगा, इसको भी हम लोग 60 लिखेंगे कि वो कुछ नहीं मतलब 0। अब आपका काम क्या है, विराज को विराज से टैली करना, वसु को वसु से टैली करना, अंडा इधर आएगा, ये अंडे में हम लोग का आंसर लिखना है। इसको क्या नाम दूं, तो कुछ नहीं बोला है तो हमेशा हम लोग इसको बैलेंस बोलेंगे, बैलेंस CD। लास्ट में अंडा निकलता है तो बैलेंस CD, लास्ट में अंडा निकलता है बैलेंस CD, लास्ट में अंडा निकलेगा बैलेंस CD। ये बैलेंस किधर ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट में। वसु, विराज और हरि, मैंने हरि का आंसर निकाल लिया है तो मैं हरि का लिख देता हूं, बाकी दो का तुम लोग लिखना, इसका आंसर इसका आंसर जो आएगा वो वहां लिखना, तीनों को प्लस करके बाहर निकालना, बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। ठीक है, और अगर किसी की बैलेंस शीट टैली नहीं होती है तो मुझे बोल देना। ठीक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, विराज को टैली करना है, वसु को टैली करना है, इनका आंसर यहाँ लिखना है, इनको प्लस करके बाहर निकालना है, देन दोनों को टोटल मारना है, सम टैली हो जाएगा। ठीक है, कल हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक, बाकी जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था या कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो यहाँ कवर हो गया। अब हम कुछ नया नहीं सीखेंगे, बस इसी लेक्चर को जर्नल में किस तरह लिखना है ये सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।